सज्जनों, भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरा कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य ही प्राप्त होता है। भगवान के घर देर भले ही हो जाए मगर अंधेर नहीं हो सकता। जिसको आप देर समझते हैं वो भी देर नहीं है। प्रभु ने प्रत्येक कार्य के फलीभूत होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या बाद में फल की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज़्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। इंसान आज जो कर्म कर रहा है, परिपक्व होकर के उनसे ही उसके भाग की रचना होती है। हमारे भाग के निर्माता हम खुद हैं और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ता है। इस समय हम जो दुख प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे ही पिछले जन्मों या इसी जन्म में हमारे किए गए पुण्य कर्मों या बुरे कर्मों का ही फल है। इसमें प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान ये भी है कि हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारी भावना के अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होती है और वो सुख या दुख हमें खुद ही भोगना पड़ता है। मनुष्य के कब किए हुए पापों का फल कब मिलेगा इसका कुछ भी पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। प्यारे सज्जनों, जब तक पुण्य कर्मों का फल प्रबल रहता है तब तक पाप कर्मों का फल नहीं मिलता और जब पुराने पुण्य कर्म खत्म हो जाते तब पाप कर्मों की बारी आती है। पाप का फल भोगना ही पड़ता है। इस जन्म में भोग ले या फिर आगे आने वाले जन्मों में। इस लोक में जो दंड या भोग भोग लिया जाता है उसको थोड़े से ही में शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में इसका बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। मगर सत्संग मनुष्य के दंड को कम कर सकता है या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। अपने दुखों को हंस हंस करके झेल लो या रोकर झेल लो, ये हमारे कर्मों के फल ही है जो हमें अवश्य ही भोगने हैं। फिर रो करके क्यों भोगें? रोने से कष्ट तो दोगुना हो जाता है और हंसते रहने से वो आधा हो जाता है। जिस पाप कर्म, प्यारे सज्जनों, जिस दिन आपसे कोई पाप कर्म हो जाए तो फिर आप उसके लिए पश्चाताप कर लो या उससे बड़ा कोई पुण्य कर्म करने का प्रयास करो, क्योंकि ये कर्म भूमि है। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। आप कर्म नहीं करोगे तो भी आपको पाप चढ़ेगा और जैसा आपका कर्म होगा फिर वैसा ही आपको फल भी भोगना पड़ेगा। प्रत्येक कर्म प्रभु को याद करके करोगे तो फल भी अच्छा ही प्राप्त होगा। प्यारे सज्जनों, धन दौलत, सुयश, खुशियाँ, सफलताएं, सुखी परिवार का होना, ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। और पीड़ा, दुख, बीमारियां, दुखी परिवार, जीवन में तकलीफ़ें, ये सब हमारे बुरे कर्मों के फल हैं। भूतकाल में हमने जो कुछ भी किया था उसका फल हमें अब मिल रहा है। भूतकाल में हम जो भोग चुके हैं या जो भोगने से रह गया है वो इस जन्म में भोगेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी भीष्म पितामह को समझाते हैं कि सुख दुख से, जय पराजय से परे। वो जानते हैं कि जो होने वाला था वही हुआ। भीष्म ने श्री कृष्ण जी से कहा, भगवान, मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक का हाल देखा है। उन जन्मों में मैंने ऐसा कोई भी कुकर्म नहीं किया जो मुझे इन बाणों की सहिया पर सोना पड़ता। भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराया और बोले, हे भीष्म पितामह, 73वें जन्म से पहले 74वें जन्म में आपको याद नहीं है, जब आप किशोर थे तब एक वन में घूमने गए थे। वहाँ पत्ते पर बैठी एक टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुभाया था।
उस कर्म का फल घूमते घूमते अब आपको मिल रहा है। कर्म का फल तो हर हाल में भोगना ही पड़ता है। इसलिए जब आप कर्ता हो करके कर्म कर रहे हैं तो सोच लें कि इसका फल क्या प्राप्त होगा। एक बार धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण जी से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा था कि प्रभु, मैंने ऐसा क्या कर्म किया था कि मुझे अपने 100 बेटों की मृत्यु का शोक भोगना पड़ा। मैंने अपने 100 जन्मों तक का पीछे का हाल देखा है, लेकिन मैंने ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया कि ये दुख मुझे भोगना पड़ता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग बल से धृतराष्ट्र के पूर्व जन्मों का हाल देखा और धृतराष्ट्र से कहा कि पूर्व जन्मों में भी आप एक राजा ही थे और आपको स्वादिष्ट व्यंजन अति प्रिय थे और हर वक्त स्वादिष्ट व्यंजनों में ही खोए रहते थे। बिना विचार किए जो भी सामने आ जाता उसे आप खा लेते और इनाम भी देते। एक दिन रसोइये ने हंस के 100 बच्चों का मांस बनाकर एक एक करके राजा को खिला दिया। श्री कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र जी, आप स्वाद में अंधे हो गए थे, तभी आप इस जन्म में भी अंधे बने। तुम्हारे पुण्यों के प्रभाव से 100 जन्म तक तो तुम्हें उन पाप कर्मों का फल नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने का फल तुम्हें मिल गया, तभी तुम्हारे 100 के 100 पुत्र मारे गए। सोचो साथ में क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाओगे। प्यारे सज्जनों, मनुष्य को ऐसी कमाई करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद भी उसके काम आ सके। हम सभी जानते हैं इस संसार में सब नंगे और खाली हाथ होकर के आते हैं और खाली हाथ ही होकर के जाते हैं। मृत्यु के समय ये धन दौलत जमीन जायदाद नाम शोहरत रिश्तेदार माँ बाप भाई बंद बच्चे किसी को भी आप साथ नहीं ले जा सकते, चाहे राजा हो या कोई भिखारी हो। सबको यहाँ से खाली हाथ ही जाना है। फिर इन सांसारिक पदार्थों से इतना मोह इतना लगाव क्यों है। साथ में हमारे जाएंगे सिर्फ हमारे किए गए अच्छे या बुरे कर्म। दान धर्म परोपकार दीन दुखियों की सेवा पुण्य कर्म जो हम इस जन्म में करेंगे वो अवश्य हमारे साथ जाएंगे और आगे हमारे काम आएंगे। हमें प्रत्येक दिन जब भी हमारा मन शांत हो हमें आंखें बंद करके ये अवश्य सोचना चाहिए साथ क्या लाए थे और साथ क्या लेकर के जाएंगे।